आरएलजेपी से एक लंबे समय से जुड़े हुए सूरजभान सिंह क्या आरजेडी का दामन थाम लेंगे? क्या सूरजभान सिंह चुनावी साल में पशुपति कुमार को बड़ा झटका दे देंगे? पशुपति पारस को एक लंबे समय से साथ देने वाले सूरजभान सिंह ऐसे झटके से उंगली हाथ जो है वो अलग कर लेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूरजभान सिंह को लेकर के बिहार की राजनीति में हलचल काफी ज्यादा तेज है। भूमियारों के बड़े नेता कहे जाते हैं और सूरजभान सिंह को लेकर के कहा भी जा रहा था कि अनंत सिंह के खिलाफ इनको मैदान में उतारा जाएगा और अगर ये नहीं तो इनके परिवार के सदस्य जो है वो मैदान में उतरेंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो सूरजभान सिंह को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सूरजभान सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह हो सके तो आरजेडी में शामिल होंगे। लेकिन जरा थामिए अपने आप को, रुक जाइए। हम आपको बताते हैं कि इन सभी चीजों को लेकर के आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने सिरे से खारिज करते हुए बताया है कि ये सभी अफवाहें हैं। इन सभी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए, वरना राजनीति जो है वो बिगड़ी जा सकती है। आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में 12 अक्टूबर को आरएलजेपी की बड़ी बैठक जो है वो होगी, जिसमें कि सूरजभान सिंह भी मौजूद होंगे। लेकिन सूरजभान सिंह को लेकर के जो बातें चल रही है वो गलत है और ऐसी बातें नहीं चलनी चाहिए। इन सभी बातों को ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सूरजभान सिंह एक लंबे समय से आरएलजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और वो आरएलजेपी के साथ ही जुड़े रहेंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो सूरजभान सिंह को लेकर के ये बातें इसलिए चलने लगी क्योंकि अभी तक पशुपति कुमार पारस ये कह रहे थे कि जहां जहां चिराग अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे वहां वहां हम भी उतारेंगे, लेकिन गठबंधन में होने के बावजूद कैसे उतारेंगे? अब सूरजभान सिंह को लेकर के कहा जा रहा था कि अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह, उनके परिवार के कोई सदस्य उतारे जाएंगे, लेकिन अब अचानक से ये बात जो है वो आरजेडी में शामिल होने की काफी ज्यादा फैलने लगी और इन सभी चीजों को लेकर के इसको सिरे से खारिज किया गया है, जहां पर कहा गया है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सूरजभान सिंह के परिवार को कल सदस्यता देंगे। मोकामा सीट से अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह के परिवार से किसी के चुनाव लड़ने की चर्चा है और सूरजभान सिंह जेल में रहकर 2000 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को बहुत बड़े मार्जिन से हरा करके मोकामा से निर्दलीय विधायक बने थे। तब दिलीप सिंह 10 साल से उस सीट को जीत रहे थे और राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री भी थे। आरजेडी का दायरा को मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण को से बढ़ने वाली परेशानी से तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में माफी जो है वो भी मांगी थी और उसमें काफी ज्यादा सेंधमारी जो है वो भी हुई थी। अब ऐसे में ये बातें चल रही थी कि सूरजभान सिंह जो है आरजेडी का दामन थामेंगे और आरजेडी को इस बार के चुनाव में जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इसको सिरे से खारिज किया है और कहा है कि आने वाले चुनाव में हम लोग सब एक साथ नजर आएंगे, लेकिन सूरजभान सिंह जो है बड़ा झटका नहीं दे सकते। इन सभी बातों को ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, अनंत सिंह तो कह रहे हैं कि 14 तारीख को नामांकन करेंगे मोकामा में जाकर के, लेकिन अनंत सिंह मोकामा में जाकर के कैसे नामांकन करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और अनंत सिंह कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में आइए, हम लोगों का सहयोग कीजिए। और इधर जदयू में पेच फंस रहा है मोकामा वाले सीट को लेकर के, और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मोकामा में ही भूमियारों का एक अलग जो झुंड है वो तैयार किया जा रहा है, वो कि अनंत सिंह के खिलाफ है। अनंत सिंह के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने को लेकर के भूमियारों का एक अलग झुंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि सूरजभान सिंह आरएलजेपी के साथ ज्यादा सुटेबल है या फिर आरजेडी के साथ उनको जाना चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।